हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अर्पित सिंह देव। हमारा जो एक टॉपिक है जिसमें कि हम पढ़ने वाले हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो इसको बहुत तरीके से देखिएगा। जहाँ जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मैं उनको लेकर चल रहा हूँ आपके साथ में। तो आपको बुक पढ़ने का ज़रूरत तो है। देखिए, बुक पढ़ना पड़ेगा, आपको पता चलेगा कि बुक के लेवल से आपने थोड़ा सा ऊपर पढ़ा है, तो आप वरी ना करें इस चीज़ को लेकर। ये बोर्ड के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होते हैं ना, वो यहीं से आपके पूरे हो जाने वाले हैं। तो अपने टॉपिक की तरफ कंसंट्रेट करें। क्या देखिए, हम जब बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, दिस इज द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि इसे हटा रहा हूँ। इसे हटा रहा हूँ तो क्या हो जाएगा, इसे हटा दूंगा तो क्या हो जाएगा सर, अगर मैं इसे हटा दूँ, ठीक है, ये देखो, इसे मैं इरेज कर देता हूँ सर, बेस्ट ऑप्शन है इरेज दिस वन। लिखने का जगह मिलेगा ना हमको, ये जरूरी है। देखिए समझिएगा बात क्या है कि देखिए, दिस वन इज कॉल्ड दी टेस्टिस। फीमेल वाले में हम क्या देखते हैं, ओवरी, कंपैरेटिव हो गया। दूसरा, ये टेस्टिस क्या रिलीज करता है, फर्स्ट स्टार्टिंग से लेके चलेंगे बिल्कुल, ठीक है। देखिए क्या करना है कि हमारे पास फर्स्ट क्या है, टॉपिक आ गया टेस्टिस। टेस्टिस हो गया। टेस्टिस में आपको क्या देखना है, क्या बोलते हैं इसे, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन विच क्या रिलीज, ये क्या रिलीज करता है, रिलीज करता है क्या, स्पम्स। क्या रिलीज करेगा, स्पम्स। और ये क्या होते हैं, यूनिसेल्यूलर। ये क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड में, मैं बता दूं कि इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में क्वेश्चन आके रखा हुआ। ये टेस्टिस हो गया, ठीक, एक बात। दूसरा बात समझिए, क्या टेस्टिस के बाहर एक लेयर होती है, ये स्क्रोटम। टेस्टिस के बाहर एक रेड कलर की लेयर है ना, इसे हम स्क्रोटम कहते हैं। मैं लिखता जा रहा हूं, ध्यान से समझते जाएंगे। सेकंड, यू हैव दी स्क्रोटम। वर्ड पर ध्यान दें, स्क्रो और टम। ये स्क्रोटम नाम की क्या है, ये एक लेयर होती है। दिस वन इज दी लेयर। कौन सी, आउटर। ये कौन सी लेयर है सर, आउटर लेयर है। काम क्या है इसका, प्रोटेक्शन करना। काम क्या है, प्रोटेक्शन टू। क्या है प्रोटेक्शन टू, क्या है प्रोटेक्शन टू, एटमॉस्फियर। ये एटमॉस्फियर से एक तो प्रोटेक्शन करेगी, जैसे मान लीजिए टेम्परेचर का ज्यादा होना, टेम्परेचर का कम होना, वो मेंटेन करके रखना है। दूसरा बात, ये जो टेस्टिस है एक्सटर्नल है, क्या है, एक्सटर्नल ऑर्गन है। एक्सटर्नल ऑर्गन है कौन, टेस्टिस। अगर ये एक्सटर्नल ऑर्गन है तो 2.5 डिग्री सेल्सियस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। 2.5 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर रहेगा, ये टेम्परेचर कम रहेगा एज कंपेयर टू क्या, फीमेल ओवरी। ऐसा क्यों है, बिकॉज फिर लिख रहा हूं मैं, फीमेल ओवरी, बिकॉज क्या, फीमेल ओवरी क्या है, इंटरनल है। क्या है, इंटरनल। क्या इंटरनल ऑर्गन है, इंटरनल सेक्स ऑर्गन है। क्लियर हो गया, ऐसा भी लिख सकते हैं सेक्स ऑर्गन, बिकॉज वो रिलेट तो वहीं से कर रहा है। मैंने क्या बोला कि जो टेस्टिस है वो एक्सटर्नल ऑर्गन है, या एक्सटर्नल ऑर्गन कौन सा, सेक्स, इंटरनल सेक्स ऑर्गन है। और 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हमेशा कम मिलेगा एज कंपेयर टू फीमेल ओवरी। क्यों, ओवरी इंटरनल सेक्स ऑर्गन होता है और टेस्टिस एक्सटर्नल मेल ऑर्गन होता है। ये बात हमें समझ में आ गया। रिलीज क्या कर रहा है, क्या, स्पर्म, यूनिसेल्युलर। स्क्रोटम बाहर की लेयर है जो प्रोटेक्शन देती है, किसके लिए, मेनली एटमॉस्फेयर और टेम्परेचर के लिए। चोट लगना, इंजरी होना, इससे इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि टेस्टिस बहुत ज्यादा डेलिकेटेड होते हैं। नर्व है, मस्कुलैरिटी इसके अंदर बहुत बारीक लेवल पर होती है। तो आप याद रखिएगा, इसमें पेन को नापा गया है, कहते हैं कि 600 पॉन्ड्स, कहते हैं क्या मतलब मेजर किया जाता है, 600 पॉन्ड्स का पेन होता है अगर इंजरी होने से इनमें डैमेज हो जाए। अगर इंजरी से डैमेज हो जाए तो 600 पॉन्ड का पेन होता है। फीमेल जब डिलीवरी पर होती है तो उस समय 200 पॉन्ड का पेन होता है, इस पर 600 पॉन्ड का पेन होता है। तो ये बहुत डेलिकेटेड पार्ट होता है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, रिलेटेड टू दी प्रोटेक्शन, है ना। आगे चलिए, उसके बाद क्या है भाई, आपने कहा कि टेस्टिस का काम होता है क्या, स्पर्म को रिलीज करना। किसे रिलीज करना, स्पर्म्स को रिलीज करना। तो स्पर्म भाई यहीं बन रहा होगा, स्पर्म बन भी यहीं पर होंगे।
तो जो स्पर्म जब रिलीज होते हैं तो सबसे पहले मुलाकात रेटी टेस्टिस से होता है, मेरी बात समझिए। दूसरा एपिडाइडमिस से होता है, मैं इसको बता दूं बहुत तरीके से। देखिए फर्स्ट में मेरे पास क्या आ गया, कलर चेंज कर लेते हैं। फर्स्ट मेरे पास क्या आ गया, जैसे मान लीजिए ये क्या है, ओवरी है, तो ओवरी के आप नीचे जाएंगे ना इस तरीके से तो एक प्रोजेक्शन मिलती है, इसे क्या बोलते हैं हम, इसे बोलते हैं हम रेटी टेस्टिस। रेटी और टेस्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है सर क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में। रेटी टेस्टिस में क्या है, फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट स्टेप किस चीज का, फॉर मूविंग ऑफ स्पर्म, स्पर्म के मूव होने का। जैसे मान लीजिए यहां पे क्या बन गया, स्पर्म बन गया, तो स्पर्म मूव करेगा, सबसे पहले एंट्री कहां होगी, रेटी टेस्टिस में होगी। उसके बाद यहां पर एक छोटी सी और लेयर होती है इस तरीके से, मतलब एक ट्यूब होगी, डक्ट होगी। इस डक्ट का नाम एक और है, क्या है सर, देख लो क्या है, इसे बोलते हैं आप एपिडाइडमिस। एपिडाइडमिस ये क्या है, सेकंड, ये क्या होती है, सेकंड स्टेप होती है। सेकंड स्टेप है किसके लिए, फॉर मूविंग, अगेन वही लिख देंगे आप, मूविंग क्या, स्पर्म। इंपॉर्टेंट हो गया। तो आपसे हो सकता है कि स्टेप बाय स्टेप पूछ ले। इसके बाद आप आगे चलेंगे तो वास डेफरेंस, इसे एफरेंस कहते हैं, डी साइलेंट होता है, याद रखिएगा। इसमें जो डी है वो साइलेंट रहेगा, प्रोनाउंस नहीं किया जाता। वास एफरेंस या वास एफरेंसिया कहा जाता है। पूरी ट्यूब को आप क्या बोलते हैं, एसेसरी डक्ट कहते हैं। क्या बोलते हैं, एसेसरी डक्ट। कंप्लीट जो ट्यूब है, मेल 6 ट्यूब इज कॉल्ड द एसेसरी डक्ट। और इसमें पार्ट्स होते हैं कौन कौन से, एक हमारे पास रेटी टेस्टिस, दूसरा एपिडाइडमिस, और थर्ड हमारे पास होता है वास एफरेंसिया या वास एफरेंस, डी साइलेंट होता है। बात समझ में आ गया। तो मैं क्या लिखूंगा, मैं क्या लिखने वाला हूं भाई, मैं क्या लिखूंगा, मैं क्या लिखने वाला हूं, मेरे पास आ गया क्या, कि जो एसेसरी डक्ट है, एसेसरी डक्ट, जो एसेसरी डक्ट होती है वो क्या है। सर ये क्वेश्चन पूछने के हैं डायरेक्ट, हम ना गौर नहीं करते इन क्वेश्चन, ये एक्सटर्नल क्वेश्चन हो गया कि पता नहीं चल रहा कि क्या कहां से आ रहे हैं। एसेसरी डक्ट क्या है, कॉम्बिनेशन है, दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ क्या, 3 पार्ट्स, ये 3 पार्ट्स का कॉम्बिनेशन है। कौन कौन सा आ गया, एपिडाइडमिस और रेटी टेस्टिस और वास डी साइलेंट डिफरेंसिया एफरेंसिया बोलते हैं, डी साइलेंट होता है। तो तीन ट्यूब का सेक्शन होता है, ये तीनों क्या है, डक्ट है, तीनों क्या है, डक्ट है। इन तीनों डक्ट का हेल्प क्या है, क्या फंक्शन होता है, हेल्प्स इन किसमें, स्पर्म मूविंग। लार्जेस्ट पार्ट कौन सा है, वास एफरेंसिया इज द लार्जेस्ट, या कहीं की लॉन्गेस्ट पार्ट इन एसेसरी डक्ट। एसेसरी डक्ट का सबसे बड़ा पार्ट होता है। तो हमारी जो मेल एसेसरी डक्ट होती है उसमें एक तो ग्लैंड्स जुड़ी होती हैं, और भी चीजें हैं, दिखाऊंगा कैसे। देखो इतनी बात क्लियर हो गया, ये टेस्टिस ले लिया और ये डक्ट ले ली। अब ये डक्ट कहाँ शुरू हो रही है, कहाँ खत्म, तो स्टार्ट कहाँ से होगी, रेटी टेस्टिस से, खत्म कहाँ होगी, ये ग्लांस पेनिस, ये सीधे बोलते हैं दिस इज कॉल्ड द पेनिस से होती है। कहाँ से होगी, पेनिस से। स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट बता दिए। अब देखो जब हम इसमें ऐसे चलते हैं तो यहाँ पर क्या बनकर आ रहा है, स्पर्म निकल रहा है यहाँ से स्पर्म चला है ना, ये चला स्पर्म, ये स्पर्म चल गया सर, ये चला स्पर्म। आप गौर रखिए, सेमिनल वेसिकल इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लक्शन एंड बेसिकली फॉर्मेशन रिलेटेड टू द स्पर्म, कि कहीं से कहीं तक भी नहीं लिखा है बुक में, और ऐसा होता भी नहीं है एनाटॉमिकल सेक्शन से, मतलब ह्यूमन का डाइसेक्शन इस पार्ट का करें। हल्के में टेस्टिस और ओवरी दोनों को कट करके अलग से बताऊंगा, तो पता चलना चाहिए ना क्वेश्चन कहां से आ रहा है, कि यहां से क्या बनता है स्पर्म, और ये स्पर्म या फिर यहां से क्या बनेगा, सेमिनल वेसिकल से। सेमिनल वेसिकल एक अलग तरीके की ग्लैंड है, ये क्या है सर, ग्लैंड है, ग्लैंड होती है, क्या होती है, ग्लैंड। प्रोस्टेट भी क्या है, ग्लैंड। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि कितनी ग्लैंड है, मेनली 2 ग्लैंड है, और आगे पढ़ोगे तो 3 ग्लैंड आपको मिलेंगी। कितनी ग्लैंड है, 2 ग्लैंड्स हो गई। लिख देता हूं मैं क्या बता रहा हूं। जो एसेसरी डक्ट है, उस एसेसरी डक्ट में सबसे पहला पार्ट, फर्स्ट वन पार्ट इज कॉल्ड द सेमिनल वेसिकल, दिस इज कॉल्ड द सेमिनल और वेसिकल, सेमिनल वेसिकल। अब सेमिनल वेसिकल क्या है, रिलीज करता है, रिलीज
सर क्वेश्चन में लिख दे रहा हूं डायरेक्ट, रिलीज क्या नहीं करता है, रिलीज करता है क्या नहीं करता है। देखिए रिलीज क्या नहीं करेगा तो हम बोलेंगे स्पर्म, स्पर्म कांट रिलीज, स्पर्म कांट रिलीज, तो क्वेश्चन हो गया दूसरा, ये आंसर है एक तरीके से क्वेश्चन का। तो रिलीज क्या करेगा, सीमेन, कैसे करेगा, सीमेन, इसी को हम सेक्स कहते हैं। सेक्स इज नॉट रिलेटेड टू द स्पर्म, सेक्स इज रिलेटेड टू द सीमेन। अब ये सीमेन क्या है समझ लीजिए, सीमेन क्या होता है, सीमेन क्या है, एक बायोकेमिकल है, बायोकेमिकल होता है, और इसमें हम देख लेंगे इसमें एनर्जी फॉर्म्ड होती है, एनर्जी फॉर्म्ड होती है किस फॉर्म में, इन विच वन फॉर्म, तो हम कहेंगे इसके अंदर प्रोटीन है लेकिन कम परसेंटेज में, कम परसेंटेज में, इसके अंदर कार्ब्स है मतलब कार्बोहाइड्रेट, इसमें क्या है कार्बोहाइड्रेट्स हैं ज्यादा परसेंटेज में, परसेंटेज नहीं मेंशन करी जाती कहीं भी। थर्ड क्या है इसमें एक बड़े इंपॉर्टेंट कि कार्ब्स कौन सा है, इसके अंदर कार्ब जो होता है सर वो मोनोसेक्राइड होता है, क्वेश्चन पूछ लेगा, मोनोसेक्राइड्स होता है। मोनोसेक्राइड का नाम बता देता हूं मैं, फ्रक्टोज, क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट हो गया वुड पॉइंट ऑफ व्यू से। थर्ड इंपॉर्टेंट पार्ट इसमें सर आयंस होते हैं रिलेटेड टू द मिनरल, रिलेटेड टू मिनरल्स, तो क्या होगा इसमें Fe+2, इसे क्या बोलते हैं फेरिक, इसे क्या बोलते हैं फेरिक, इसे क्या बोलते हैं फेरिक। दूसरा कैल्शियम, ये दोनों क्या हैं, ये दोनों, ये कैल्शियम हो गया, दिस इज कॉल्ड दी कैल्शियम। तो हमारे पास फेरिक और कैल्शियम दोनों आयनिक फॉर्म में रहते हैं, आयनिक फॉर्म, प्रेजेंट इन आयनिक फॉर्म, इंपॉर्टेंट हो गया, दोनों का अपना अलग फॉर्म है। आयरन इसको एनर्जी प्रोवाइड कराता है, कैल्शियम इसमें कंसंट्रेशन देता है। अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि Fe+2 इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एनर्जी और Ca++ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंसंट्रेशन। इसीलिए कहा जाता है भाई इसके लिए आप क्या खाएं, पालक खाएं, स्पिनच खाएं, है ना, इसके लिए आप स्पिनच खा सकते हैं, और इसी के लिए आप अनियन खा सकते हैं, इसी के लिए आप गार्लिक खा सकते हैं, इसी के लिए आप जिंजर खा सकते हैं। अनियन कौन सी, स्प्रिंग अनियन, कौन सी, स्प्रिंग अनियन। इसी के लिए आप क्लोव ले सकते हैं, इसी के लिए आप सिनेमन स्टिक ले सकते हैं, इसी के लिए आप कार्डमम खा सकते हैं, कार्डमम खाते हैं, इसी के लिए आप मिल्क ले सकते हैं, ठीक है, मिल्क यहाँ नहीं आएगा मेनली, मतलब ले तो सकते हैं कोई दिक्कत नहीं। कंसंट्रेशन कैल्शियम से रिलेटेड के लिए बढ़िया ऑप्शन होता है कैल्शियम, क्या है कैल्शियम, कैल्शियम में मतलब क्या है मिल्क, मिल्क या डेयरी और प्रोडक्ट दोनों के लिए जहर पॉइजन की तरीके से कौन काम करता है। क्या बोल रहा हूं मैं कि आयरन भी कम हो जाएगा और कैल्शियम भी कम हो जाएगा अगर हम एक चीज का इंटेक ज्यादा करेंगे, उसे हम क्या बोलते हैं स्वीट। अगर हम स्वीट प्रोडक्ट ज्यादा खा रहे हैं तो इसकी परसेंटेज अपने आप कम हो जाती है, और अगर हम सार जैसी चीज़ खट्टी बहुत ज़्यादा चीज़ खा रहे हैं तो इसकी स्ट्रेंथ खराब हो जाती है। वो एक अलग टॉपिक हो गया, ये बात समझ में आ गई सर, बहुत इंपॉर्टेंट था। आगे चलिए, उसके बाद क्या मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पर चले, ये हो गया ना सेमिनल वेसिकल। आगे चले, देखिए यहाँ से स्पर्म निकला और यहाँ से क्या निकला, सीमेन, तो दोनों आपस में मिल जाएंगे कि नहीं, एक कंसंट्रेशन लिक्विड बन जाएगा। चला, तो इसे हम क्या बोल रहे हैं, यूरिनरी ब्लैडर। तो ये ब्लैडर हो गया। अब ब्लैडर की क्वेश्चन पूछ लेगा, यूरिनरी ब्लैडर के बारे में कुछ बताओ। चलो बता देते हैं। देखिए क्या पूछ रहा है, यूरिनरी और ब्लैडर। सर जो यूरिनरी ब्लैडर होता है, यूरिन स्टोर करता है, किसे स्टोर करेगा, यूरिन को स्टोर करेगा। अच्छा, यूरिन स्टोर किया, क्या इसकी अमाउंट क्या है, अमाउंट होती है मिनिमम और मैक्सिमम, मिनिमम एंड मैक्सिमम। मिनिमम कितना 90 ml, मैक्सिमम कितना 120 ml, ठीक है। और कैसा होता है ये बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है, फ्लेक्सिबल कैसा होता है, फ्लेक्सिबल होता है। फ्लेक्सिबल होगा कौन, यूरिनरी ब्लैडर, उसमें यूरिन स्टोर होता है, और 90 ml से 120 ml इसकी जो है कैपेसिटी होती है। यहीं से एक ट्यूब निकल जाता है, पीछे चलो देखो, यहाँ से एक ट्यूब निकला, ये ट्यूब निकली, तो जब ये ट्यूब निकलेगी तो यहाँ से यूरिन पास होगा, और यहाँ से पीछे से क्या रहा, तो मतलब ट्यूब क्या है, कॉमन मतलब एसेसरी डक्ट। क्वेश्चन आ गया सर, क्वेश्चन आ गया, इंपॉर्टेंट हो गया। क्वेश्चन क्या आ गया, देखिए क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है
क्या कि इज दिस पॉसिबल, ये क्वेश्चन हो गया बोर्ड का, इज दिस पॉसिबल, इज दिस पॉसिबल, क्या पॉसिबल, इज दिस पॉसिबल क्या कि सीमेन एंड क्या, सीमेन एंड यूरिन कैन ट्रेवल इन सिंगल टाइम, मतलब एक सिंगल टाइम में क्या दोनों पास हो सकते हैं? तो आंसर क्या होगा, ये क्वेश्चन हो गया, आंसर क्या होगा, नो, नॉट पॉसिबल। इसमें ऐसा हो सकता है कि पहले यूरिन या फिर सीमेन निकले, या फिर ऐसा हो सकता है कि पहले सीमेन और फिर यूरिन पास हो, लेकिन 100% के केसेस में ये देखा गया है कि सीमेन पहले निकलता है, यूरिन बाद में। रीजन है उसका, उसकी कंसंट्रेशन डाउन करने के लिए ऐसा होता है। ये बात समझ में आ गई होगी। उसके बाद क्या है, तो पता चल गया ना कि यूरिन और ये दोनों निकलते तो एक ही पैसेज, एक ही डक्ट, एक ही एसेसरी डक्ट से हैं, लेकिन एक साथ में नहीं निकल सकते। टाइमिंग सेम नहीं है लेकिन रास्ता एक जैसा है। ठीक है, ये कुछ ऐसा हो गया कि हम अपने सेंट एंड्रयू स्कूल से निकल रहे हैं, कॉलेज से निकलते, तो उस कंडीशन में रास्ता तो एक ही है, रास्ता क्या एक ही है सबका बाहर निकलने का, लेकिन घर किसी का जो हर किसी का अलग अलग है, सबका एक ही घर नहीं है। ठीक है, वो बात अलग है कि भाई बहन एक साथ जा रहे हैं तो डिफरेंट हो गया। दिस वन इज कॉल्ड द प्रोस्टेट ग्लैंड। अब ये प्रोस्टेट ग्लैंड क्या है, ये आप देख पा रहे हैं, जो ये स्काई ब्लू कलर का दिख रहा है उसे प्रोस्टेट ग्लैंड कहेंगे। दिस इज कॉल्ड द प्रोस्टेट। अब देखिए क्या बोल रहा हूँ मैं, प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट और ग्लैंड। इस ग्लैंड के बारे में अच्छे भूल जाते हैं कि हमें पढ़ना भी है। मैंने बहुत स्टूडेंट्स को देखा है वो इस ग्लैंड के बारे में एक्सप्लेन नहीं कर पाते। देखिए ये जो सीमेन आ रहा है, सीमेन और प्लस स्पर्म है ना, सीमेन प्लस स्पर्म, ये दोनों ट्रैवल कर रहे हैं कैसे, बाई एसेसरी डक्ट, बाई एसेसरी और डक्ट। इसके थ्रू जो ट्रैवल किया इन्होंने, ट्रैवल करने में प्रोस्टेट जो ग्लैंड है वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराती है। न्यूट्रिशन क्या करती है, प्रोवाइड कराती है। न्यूट्रिशन प्रोवाइडेड बाय प्रोस्टेट ग्लैंड। आ गया मेरी बात समझ में? न्यूट्रिशन में वही हो जाएगा क्या मैंने कहा था, क्या कार्ब्स हो जाएंगे, प्रोटीन हो जाएगा मेनली, और आयंस हो जाएंगे, और आपका मिनरल हो जाएगा, मिनरल्स। देखिए इसमें लिक्विड की मतलब वाटर की जो परसेंटेज है बिल्कुल ना के बराबर होती है, इसलिए सेक्स और वाटर दोनों का कोई तालमेल नहीं है, मोस्टली कोई तालमेल नहीं है, उसकी स्ट्रेंथ खराब होती है इससे। ठीक है, आगे बढ़े तो उसके बाद प्रोस्टेट ग्लैंड हो गया, डन। आगे बढ़ेंगे तो दिस वन इज कॉल्ड द यूरेथ्रा। दिस इज कॉल्ड द यूरेथ्रा। एक ट्यूब है जो कॉमन ट्यूब है, इसी से सेक्स निकलता है या फिर सीमेन विद द कॉम्बिनेशन ऑफ द स्पर्म, इसी से यूरिन पास होता है। ये लास्ट में क्या हो गया, इतना जो ऊपर का हिस्सा है बाहर का वो एपिथेलियल सेल या फिर एपिथेलियल लेयर जो होती है, उसके बाद बीच का जो लेयर आगे खोलता है तो उसको ग्लांस पेनिस कहते हैं। दैट इज 100% डेलिकेटेड हिस्सा, डेलिकेटेड पार्ट। ये सर बहुत ज्यादा अनहाइजीनिक होता है, मतलब इसको बहुत हाइजीन से रखना पड़ता है। इतना हो गया, तो ये हमारा क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया। मैं एक बार दोबारा रिपीट कर दूं, क्या टेस्टिस के ऊपर की कवरिंग को स्क्रोटम लेयर है, एटमॉस्फेयर के रिस्पेक्ट में काम करता है, अंदर टेस्टिस है, और टेस्टिस कौन सा हार्मोन निकालती है, अच्छा ये चीज रह गया, टेस्टिस का हार्मोन कौन सा है, टेस्टिस मेन हार्मोन कौन सा है, मेन हार्मोन का नाम होता है सर टेस्टोस्टेरोन। अच्छा ठीक है, मैं एक क्वेश्चन देता हूं, जिस क्वेश्चन का आप लोगों को आंसर देना कमेंट के अंदर, नहीं तो आप पूछ सकते हैं। ठीक, क्या इज दिस पॉसिबल, क्या क्वेश्चन है सर, बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया कि इज दिस पॉसिबल क्या कि मेल एंड फीमेल कैन रिलीज सेम सेक्स हार्मोन। रिलीज के साथ साथ एक वर्ड और ऐड कर सकते हैं तो दो क्वेश्चन हो जाएगा, रिलीज एंड प्रोड्यूस। क्लियर हो गया, रिलीज एंड प्रोड्यूस, तो ये क्लियर हो गया। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, किससे, दो टर्म्स होती है हमारे पास जो मेनली पूछी जाती हैं एग्जाम में, आता ही आता है, फिक्स्ड है। एक ट्यूबेक्टॉमी एंड वैसेक्टॉमी।
वेसेक और टॉमी। मैं 2 अपनी साइड से दे रहा हूं एक्स्ट्रा, 2 टर्म्स और, क्या, हाई स्टीरेक्टॉमी और ऊफेरेक्टॉमी। ऊफेरेक्टॉमी सर ये बोर्ड से रिलेटेड है। 1 2 3 4 2 चीज़ और बताएं क्वेश्चन में, हिरसुटिज्म कमेंट में बता देंगे आप लोग, और विरलिज्म अनफर्टाइल क्वेश्चन है सब ये, अनफर्टिलिटी, ठीक है, दोनों में बताना पड़ेगा आपको, मेल एज वेल एज फीमेल, दोनों में बताना पड़ेगा, मेल फीमेल दोनों में। यहाँ तक आपको बताना था जो बोर्ड के लेवल से स्ट्रक्चर के हिसाब से क्वेश्चन है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने बताया। अभी ये चैप्टर बाकी है क्योंकि इसका रिप्रोडक्शन का सेक्शन बताना बाकी है, ठीक है। तो ये जो हमने क्वेश्चन आपको दिए, ऑल क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट रिलेटेड टू द बोर्ड, तो आप इसको सॉल्व करके कमेंट में जरूर लिख दें। जितना लगातार आप देखते रहेंगे उतना आप लोगों के लिए अच्छा है। तो थैंक यू क्लास, देखिएगा और जैसा आपको ठीक लगता है उसके अकॉर्डिंग आप जो है कमेंट ज़रूर छोड़िएगा, ठीक है। थैंक यू क्लास।